मित्रों, यदि आदमी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। आदमी के पास सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो ठानता नहीं है, वो संकल्प लेता नहीं है, वो एक चयन नहीं करता है, बस लग जाता है विकल्पों की तलाश में, जिसके कारण से न उसकी वृद्धि होती है, न समृद्धि होती है, न परम ज्ञान को प्राप्त करता है, न परम उपलब्धि को प्राप्त करता है, न जीवन में क्रांति घटित होती है, न जीवन में समृद्धि मिलता है, न जीवन में आनंद मिलता है, न जीवन में मुक्ति मिलता है। क्योंकि सब तभी मिलते हैं जब आप यदि ठान लो तो। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। मनुष्य चाहता तो है कि उसे परम उपलब्धि मिले, हर आदमी चाहता है कि उसे ऐश्वर्य मिले, धन धान्य मिले, संपन्नता मिले, ऐशो आराम की जिंदगी हो। आदमी यह भी चाहता है कि उसके पास ज्ञान और ज्ञान के अथाह सागर मिल जाए। आदमी यह भी चाहता है कि उसको सम्मान में चार चांद लग जाए। आदमी चाहता है कि वो ग्रोथ करता रहे। लेकिन चाहना कहाँ से है? यहाँ से, आधे अधूरा। यदि आदमी ठीक से चाह ले तो आदमी वो हर कुछ पा सकता है जो उसका अधिकारी है वो। लेकिन गड़बड़ यही होता है मित्र, हम चाहते हैं बस, और मेरा अधिकार है, हम इस बाबत सोचते रहते हैं। कभी हम मुकम्मल मेहनत के बाबत नहीं सोचते, कभी हम अपने कीमत के बाबत नहीं सोचते, कभी हम अपने मूल्य की बाबत नहीं सोचते, कभी हम क्या कर सकते हैं इस औकात के बाबत नहीं सोच सकते। हम रह जाते हैं ऐसे ही डरपोक, भय, ये करूँगा तो क्या होगा, कितने बंधन। मित्र, जब मैं पैदा हुआ तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं जहाँ पैदा हो रहा हूँ वह व्यक्ति का कोई जात है, उस व्यक्ति का कोई अपना धर्म है, उस व्यक्ति का अपना कोई देश काल है, उस व्यक्ति का अपना कोई भाषा है, उस व्यक्ति का अपना कुछ वजूद है, उस व्यक्ति का अपना एक चौखटा है, उस व्यक्ति का अपना एक फ्रेम है, और मुझे भी उसी चौखट में, उसी फ्रेम में मढ़ दिया जाएगा। जैसे एक फ़ोटो हम बढ़िया निकलवाते हैं, कोई छोटा स्टूडियो से निकलवाता है, कोई शानदार स्टूडियो से निकलवाता है, कोई एकदम फैंटास्टिक फ़ोटो निकलवाता है, और तरह तरह के भिन्न प्रकार के फ़ोटो निकलवाता है, और आखिरी में उस फोटो का हश्र क्या होता है, एक फ्रेम में मढ़ दी जाती है, एक चौखटा में ढाल दी जाती है। अब वो फोटो सोचेगा कि मैं अनंत हो जाऊं, तो कैसे होगा? मुश्किल है ना मित्रों, क्योंकि आप एक फ्रेम में बंधे हो, एक जात के फ्रेम में, एक परंपरा के फ्रेम में, एक मान्यता के फ्रेम में। आप जब उस फ्रेम में रह के सोचोगे तो आपका हर चीज़ सीमा में रहेगा, क्योंकि आप एक सीमित दायरा में सोच रहे हो। आपकी जो थॉट होगा वो सीमित होगा, वह किसी परिपाटी से बंधा होगा, किसी अनुष्ठान से बंधा होगा, किसी नियम से बंधा होगा, किसी उसकी एक सीमा होगा, और आप उस सीमा में रह करके चाहते हो कि असीमित हो जाओ। आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, 24 घंटा में से कितने घंटा की मेहनत, और आप चाहते हो असीमित धन मिल जाए। मित्र, सबसे पहले तो हमें यह विचार करना होता है कि वास्तव में मैं जीवन को कैसे जीऊँ, और मेरा इस जीवन का क्या उपलब्धि हो, और फिर मेरी मृत्यु हो तो उस मृत्यु की उपलब्धि क्या हो। यदि हम यह चिंता नहीं करते हैं और हम किसी भी रास्ते में चलते रहते हैं, मान लीजिए आप एक रास्ता पकड़ लिए, एक सड़क पकड़ लिए, भीड़ जा रहा है, अब भीड़ के पीछे आप चल रहे हो, भीड़ ने टर्न ले लिया, आप भी मुड़ गए, एक चौराहा आया, उस चौराहे में बहुत सारे ढेर सारे रास्ते हैं, आपने फिर अपनी गली पकड़ ली, लेकिन क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, बिल्कुल क्लियर नहीं है, तब फिर कैसे उपलब्धि होगा। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ मित्र, मैं उस समय अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहा था। मेरे दिमाग में एक बात आया कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, फिर मुझे पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, फिर ये शरीर जो मुझे मिला हुआ है क्या पढ़ने के लिए मिला है, फिर पढ़ने के बाद हम करेंगे क्या, फिर इस पढ़ाई का भी क्या करेंगे। चलो मैं धन भी कमा लिया, तो धन का अंतिम हस्त्र क्या होगा, आखिर मेरे इस जीवन का अंतिम हस्त्र क्या होगा। और मौत सत्य है, लेकिन मुझे तो जीवन सत्य दिखाई दे रहा था, क्योंकि मौत तो कभी आएगी, पर जीवन तो रोज़ रोज़ जीना है और रोज़ रोज़ सोचना है। तब मुझे मालूम हुआ कि मैं सोचूं ना सोचूं, दुनिया मुझको तय कर दिया है। घर के लोगों ने मेरे तय करने से पहले मुझे तय कर दिया है मुझे क्या करना है। मैं अभी बचपना में था, लोगों ने तय कर दिया कि मुझको स्कूल जाना है,
फिर लोगों ने तय कर दिया कि मुझको आगे पढ़ाई करना है। फिर लोग ही, मेरे घर के लोग तय करने लगे कि आपको नौकरी करना है। फिर कल घर के लोग फिर तय करेंगे, जो बीवी बच्चे रहेंगे वो तय करेंगे कि आपको पैसा कमा के लाना है। फिर वही तय करेंगे कि उनकी पूरी की पूरी परवरिश करना है। फिर वही तय करेंगे कि आप बुढ़ापे में हो तो एक कंठी पकड़ लो और उसके बाद पोपले मुंह से और खर्राटे भरते नींद से और कांपते हुए हाथ से एक कंठी को टरकाते रहो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। यानी मेरा तय मेरे अलावा हर कोई कर देता है मुझे, और मैं कहूँगा कि मेरा कोई उपलब्धि नहीं है, मैंने जीवन में कोई क्रांति नहीं कर पाया, मैं जीवन में कोई सर्वोच्च शिखर तक नहीं पहुँचा, मेरी कोई सक्सेस नहीं रहा। तो मित्र, कैसे सक्सेस से भरोगे, कैसे सफलता से भरोगे, क्योंकि आपको तय करने वाला सेकंड पर्सन है। तो सबसे पहले मेरे मित्र, आप अपने विचार को ठीक करो, आप अपने देखने के तरीका को ठीक करो। आप समझो तो सही कि आपको तय भला कौन करता है। आप तय करते हैं अपनी सांसें, अपना जीवन, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना जीना मरना, अपनी भक्ति, अपने ईश्वर, अपनी शक्ति, अपना धन, अपना मनी, अपना कारोबार, कौन तय करता है आपको? तो सबसे पहले तो आप उस चौखटे के बारे में सोचो जिस चौखट को आप छोड़ना नहीं चाहते। उस चौखट ने आपको बांध के नहीं रखा है, चौखट को आप ही छोड़ना नहीं चाहते। जिस दिन आप यह ठान लो कि मुझे फला बनना है, तो फिर कोई ना कोई विकल्प, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, और आप उस रास्ते पे चल पड़ो तो फिर आपको वो रास्ता मिलेगा। आप ठान लो कि मुझे धन कमाना है, तो आप अकुत धन कमाओगे मित्र। क्यों? क्योंकि तब आपका सोच, आपका कर्म, आपका डिजाइन, आपकी आइडियाज, आपका परिश्रम, आपका सोच विचार, जीने का तरीका सब धन के पीछे लग जाएगा। धन की हवस आपको आगे बढ़ाएगी, धन की वासना आपको धनपति बनाएगा, धन के पीछे पागलपन फिर आपको धनपति बना देगा। अब धन के पीछे जब भागोगे तो धन और धन मिलता जाएगा। लेकिन आप यदि यह ठान लो कि मुझे हर तरह की ज्ञान प्राप्त करना है, तो फिर दुनिया का अधिकतम ज्ञान प्राप्त करोगे, क्योंकि तब आपका वो जो अंदर का जो जिद है, अंदर की जो शक्ति है, अंदर का जो पावर है, तो फिर ज्ञान की वासना जगेगी, तो फिर ज्ञान की अभिप्सा जगेगी, तो ज्ञान की जब भूख बढ़ेगी तो फिर ज्ञान प्राप्त करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, जाओगे ना शिखर तक का। लेकिन आप ठानते ही नहीं हो, आप सब बाहर से चाहते हो कि मुझे उपासना करना मत पड़े, और मुझे कोई सिद्धि जो किया है, जो जीवन भर मंत्र जप किया है, सिद्ध किया है, ईश्वर को सिद्ध किया है, मैं उसके सामने में 11.25 रुपये चढ़ा दूं और वो व्यक्ति अपना अमूल्य तपस्या का फल मुझे दे दे। वाह भाई, कितना मूर्ख लोग होंगे ना ऐसे हम लोग, जो अपनी तपस्या का फल आपके 11 रुपये में दे दें। तो आप इसलिए बड़े मुस्कुराते हैं, यह तपस्वी बड़ा बेवकूफ़ है, देखो हमने 11 रुपये चढ़ा दिया और उसने एक भर आशीर्वाद दे दिया। ये जीवन शैली होने के कारण हम जीवन में क्रांति नहीं कर पाते। जीवन में क्रांति होगी जब यदि हम ठान लें कि मैं अपना जीवन मुझे कैसे जीना है। फिर पछतावा मत हो। धन कमाना है तो धन का जीवन जिए, फिर मत सोचे अंतिम में कि मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी चाह आपके धन है, आपका प्रेम आपका धन है, आपकी मोहब्बत आपका धन है। तो धन में रहिए ना, धन में डूबिए ना, धन में पकिए ना, धन को बटोरिए ना, धन में रहिए और धन के साथ मर जाइए। फिर उसे पछतावा क्या कि मुक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या चिंता करना। धन कमाना था, धन सुख था, धन आनंद था, धन आपको मिला। अब ज्ञानी आदमी को धन नहीं मिला तो रोने लगता है, भाई हमने ज्ञान बहुत अर्जन कर लिया, क्या बताएं धन नहीं है। तो भैया आप ज्ञान के मार्ग में चल रहे थे ना, तो ज्ञान बटोर रहे थे ना, ज्ञान बटोरिए ना, ज्ञान की उपलब्धि कीजिए ना, ज्ञान की चरम तक पहुंचिए ना। फिर आपको क्यों इस बात का संशय कि धन मिला कि नहीं मिला। तो मित्रों, हम लोग हर चीज चाहते हैं, एक साथ चाहते हैं, इज द कंप्लीट, और वो भी कम श्रम में, और वो भी ऐसे मिल जाए, बहुत ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। तो मित्रों, एक चीज़ तो आप समझ जाइए कि आपका विचार ही आपको बनाता है, आपके विचार ही आपके अंदर में मूल्य तय करता है, आपका दृष्टिकोण ही आपके व्यक्तित्व को ढालता है, आपके दृष्टिकोण ही आपके जीवन शैली को बनाता है, आपका सोच विचार ही आपको बनाता है और बिगाड़ देता है। आप जब जैसे जैसे सोचते हैं उसके अनुसार से आपकी ज़िंदगी बदलती हुई चली जाती है। अंगुलीमाल ने ठान लिया, अंगुलीमाल बदल गए। गौतम बुद्ध से चर्चाएं हुई, गौतम बुद्ध ने उनकी आंखें खोली और अंगुलीमाल ठान लिया, अंगुलीमाल बदल गए। वाल्मीकि बदल गए,
ढेरों सारी आपको कहानियां मिलेंगी कि लोगों ने ठान लिया और बदल गया। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के संपर्क में आया और सुभाष चंद्र बोस बदल गए, ठान लिया अब देश को आज़ादी चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी वकालत करते थे और लेकिन उसने ठान लिया कि अब जो जीना मरना है तो फिर अब अपने इस आंदोलन को पूर्णता तक पहुंचाना है। तब ठान लिया तो महात्मा गांधी बन गए, ठान लिया। मित्रों, हमारे गुरुदेव ने ठान लिया कि उसको ज़िंदगी में 24 महापुरुषरण करना है, 24 महापुरुषरण करना है, पूरी ज़िंदगी तपस्या में कर देनी है, हजारों साहित्य लिख देना है, लोगों की ज़िंदगी बदल देना है, लोगों की ज़िंदगी। और ठान लिया तो कर दिया, दिखा दिया ना। अब जाइए शांति कुंज, देखिए, आप देखिए तो सही युग निर्माण, जाइए, अब जाइए मथुरा, देखिए उनके तपस्थली, देखिए कि एक आदमी ने ठाना और पूरी दुनिया में हजारों और करोड़ों रुपए को, करोड़ों आदमियों को बदल कर रख दिया। 1 रुपए नहीं, एक ढीले पैसा नहीं लिया आपसे, नहीं लिया, लेकिन युग निर्माण करने की ठान लिया और युग निर्माण होता चला जा रहा है। मित्रों, यदि आप ठान लो मुझे ये करना है तो कर लेते हैं। जैसे मुझे बचपना में मैं बड़ा पढ़ाई में कमज़ोर था। 5वीं तक तो ऐसा लगता था कि मैं शायद 6वीं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। फिर 5वीं क्लास में आया और ठान लिया कि मुझे पढ़ना है। मैं उस समय कॉलेज क्या होता है नहीं जानता था, मैं सिर्फ जानता था मैट्रिक होता है, और मैंने ठान लिया कि मुझे मैट्रिक तक पढ़ लेना है। और मैट्रिक मैंने की। फिर मैट्रिक में आया तो मालूम हुआ कि कॉलेज भी की जाती है, पीजी तक की जाती है। ठान लिया, कर लिया। जिंदगी में जो भी काम करना है यदि एक बार ठान लेते हैं तो हो जाता है। एक बार ठान लिया साधना करनी है तो कर ली, एक बार ठान लिया कि जिंदगी जीनी है तो जी लिया। जो करना है एक बार यदि आप ठान लो, एक बार संकल्पित हो जाओ और उस फ्रेम से निकलो जो मान्यता की फ्रेम है, आपकी जो सोच को कुंदरा कर देती है, जो आपकी विचारधारा को भोथरा कर देती है, जो आपके दृष्टिकोण को लहूलुहान कर देती है, जो तमस आपके भीतर बैठ जाता है, जो एक मूढ़ मान्यता आपको ले डूबती है। मित्रों, एक बार आप विचारशील बनिए, चिंतक बनिए, चिंतन कीजिए, तथ्यों को समझिए, विज्ञान को समझिए। ज्ञान और विज्ञान को जब आप समझेंगे, इस जीवन में ज्ञान और विज्ञान को जब समझेंगे, आप अपने जन्म का मकसद समझेंगे, जब आप अपने एनर्जी पावर समझेंगे, जब अपनी बुद्धिमत्ता को समझेंगे, जब अपनी ब्रेन की वैल्यू को समझेंगे, जब आप अपनी रूह आत्मा की औकात को समझेंगे, जब आप अपने शरीर की इस टूल्स जो मिला हुआ है इसकी कीमत को समझेंगे कि ये दिन दिन किस तरह से ये टूल्स हमारा कमज़ोर पड़ता जाता है और वैसे उसकी गुणवत्ता बढ़ती चली जाती है। जिस दिन आप समझोगे आपकी भीतरी की भावना का क्या मतलब है, एक संवेदना का क्या अर्थ रह जाता है, आपके अंदर में एक ममता बैठा है, उस ममता का कितना वैल्यू हो जाता है, आपके अंदर में एक पुरुष बैठा है जिसकी पुरुषत्व की कहानियां बनाई जा सकती है, कि स्टोरी लिखी जा सकती है। मित्रों, इस जन्म मिला है, यदि यह शरीर मिला है, इस शरीर का अच्छा उपयोग कर लिया जाए। मेरे पास यदि सुपर कंप्यूटर होगा और मैं यदि सुपर कंप्यूटर का उपयोग नहीं करूंगा तो मुझसे मूर्ख भला और कौन होगा। लेकिन ये मूर्खता हमारे करोड़ों व्यक्ति कर रहे हैं। उसको एक सुपर कंप्यूटर का माई बाप मिला हुआ है, हजारों सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा आदमी का शरीर एक एक कोशिकाओं में भरी हुई एनर्जी पावर, एक एक चक्रों में, एक एक ग्रंथियों में इतने सुपर पावर, एक एक स्तर में इतनी सुपर पावर। यह 5 कोष मिल जाए, एक एक कोष के बारे में आप जान जाओ मित्र, अन्नमय कोष, विज्ञानमय कोष, प्राणमय कोष, अरे आप आनंदमय कोष, आप कोषों को जानिए तो सही। आपके शरीर के अंदर में जो दिव्यता है, फिर मन 7 प्रकार की मन और मनों की ताकत, फिर अति चेतन मन तक आप पहुंचे तो सही, और चेतन मन तक जाए तो सही। ब्रह्मांड की शक्ति आपके मन के भीतर अवतरित हो जाता है। आप देखिए तो सही, ब्रह्मांड की चुंबकीय शक्ति और आपके मैग्नेटिक पावर, आपकी जैव पावर, आपकी जैव घड़ियां, आपकी जैव रसायन, देखिए तो उसकी सुपर पावर को। एक बार आप वहां की यात्रा तो कीजिए, एक बार जाइए तो सही, एक बार उस प्रैक्टिकल रूप में जाइए तो सही, एक बार वहां ब्रह्म शोध संस्थान जाइए तो सही। इस दिमाग के अंदर में, ये दिमाग की खोपड़ी के अंदर में एक ब्रह्म शोध संस्थान है, उस संस्थान में जाके देखिए तो सही आपके अंदर में कितनी विभूति भर पड़ा हुआ है। मित्रों, जीवन का क्रांति सेकंडों में बदल सकता है, हो सकता है। एक बार आप सोच लोगे, ठान लोगे तो जीवन में क्रांति तो उसी क्षण घट जाएगी, और जिस क्षण आपकी क्रांति घटेगी, अरे वही क्षण आपको परम उपलब्धि मिल जाएगा। अरे ईश्वर तक आप कैसे जा सकते हो? ईश्वर तो आपके अंदर में आएगा, खुद आएगा। वो तो आप गुरु तक नहीं जा सकते, गुरु तो खुद आता है। जहां तक हम जा नहीं सकते वहां तक की यात्रा क्यों करना? हम जहां हैं वही रहे ना, हम वैसी परिस्थिति रहे ना, हम अपने आप को ही मान लेना और वही आ जाता है। वो तो आप पुकारे तो सही अपनी मम्मी को, मम्मी आ जाता है ना। जिस भी रूम में होगा, एक बार आप बच्चा पुकारता है,
एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा भी माँ माँ बोलना नहीं सीखा है, लेकिन एक बार चीखता है, एक बार रोता है, माँ माँ सारे काम छोड़ करके दौड़ते चली आती है। बच्चे को पता है कि माँ कहाँ पर है, लेकिन बच्चे को पता है कि उसके रोने की आवाज़ सुनेगा, माँ जहाँ भी होगा दौड़ के आएगा। वैसे एक बार आप विश्वास तो करो, ईश्वर जहाँ भी होगा, जिस रूप में होगा, जिस फॉर्मेट में होगा, जिस कंडीशन में होगा, वो आपके कल्याण के लिए वो दौड़ के आ जाएगा। पर भरोसा तो आप ही नहीं रखते ना। आप ये बार बार संदेह करते हो, बार बार शंका करते हो, बार बार आप अपने पर विश्वास करने लग जाते हो। फिर वाहियात मन में आ जाता है, और मन में वासना आ जाता है, मन में तृष्णा आ जाता है, मन में लोभ आ जाता है, मन में कामना आ जाती है, और मन के पीछे भाग जाते हो कि जो उथला मन है, अभी का मन है, छोटी सी मन है। अब जो अंदर का असली मन है, अंतः मन है, उसकी तो आप बात मत सुनते नहीं हो, तो फिर कैसे संकल्प होगा, फिर कैसे ठानोगे? जब चयन ही नहीं करोगे तो वहां तक पहुंचोगे कैसे? कई मित्र बोलते हैं, गुरुजी हमें तो सफलता नहीं मिल रही है। हाँ मित्र, क्योंकि आपने सफलता का मार्ग चयन नहीं किया है। आप चाहते थे कहीं दूसरा, पर दूसरे को देखा सफल हो रहा, तो आपने सोचा कि मुझको भी सफलता मिल जाए। मैं दो मित्र की कहानी सुनाऊंगा, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। दो मित्र थे, दोनों मित्र पढ़ने में गजब के थे, पर एक का मित्र शुरू से उसने ठान लिया था कि बनेगा तो कलेक्टर बनेगा, और एक मित्र कुछ भी नहीं ठाना था। दोनों मित्र आगे बढ़ते गए, दोनों मित्र में बराबर के नंबर आते गए, खूब दोनों में कंपटीशन था, कौन टॉप करता है। 12वीं के बाद एक ने अपनी रास्ता पकड़ लिया, दूसरा ने पढ़ते गए, घूमते गए, मटर गश्तियाँ करते गए, और जिसके संगत में उसके जैसे हो गए, राजनीति में आते राजनीति से हो गए, व्यापारी साथ व्यापारी जैसे हो गए, और अपराधी के साथ आते अपराधी जैसे हो गए, गुंडे के साथ आते गुंडे जैसे हो गए। मतलब जहाँ गए उस रूप में वो बदलता गया, और अंत में ऐसा हो गया 40 साल की उम्र के आते आते तक वो कौड़ी काम का नहीं रह गया। और दूसरा उसका जो मित्र था, 40 साल के आते आते तक वो अपनी कलेक्टरी के सफ़र में दमदारी से कर रहा था। अब वो दूसरा मित्र सोचेगा कि उसके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है ना, कबाड़ है जिंदगी, ये आपका उपलब्धि है, बर्बाद हो गए हो, ये आपकी उपलब्धि है, तमाम तरह की दुनियादारी सीखे हुए आपकी उपलब्धि है, आपके जीवन में भी क्रांति घटा है ना, आप डिमोशन में आ गए हो, आप जीवन को गटर में डाल दिए हो, ये भी तो एक क्रांति है, बदल जाना, परिवर्तन हो जाना। आपके जीवन में क्रांति हुआ, लेकिन आप फॉल हो गए, नीचे हो गए। एक के जीवन में क्रांति हुआ, वो ऊपर उठ गया। एक के जीवन में क्रांति होता है तो दीपक जलता जाता है, एक के जीवन में क्रांति होता है तो दीपक उनका बुझ जाता है, अंधेरा में आ जाता है, तमश में आ जाता है। तो जिस तरफ आप जाओगे आपका उपलब्धि उसी तरफ है मित्र। तो चयन आपको करना है कि आपको एक बार अच्छी चिंतन करके ठान लेना है कि मुझे ये करना है, कि पिलपिले रहना है जिंदगी भर पिलपिले रहना है। तो फिर पिलपिले रहो। पिलपिले का कोई औकात नहीं होता, पिलपिले का कोई मुकाम नहीं होता, पिलपिले का कोई उपलब्धि नहीं होता, पिलपिले का कोई क्रांति नहीं होता। और पिलपिले हमेशा फिर पिलपिले रहते हैं, वो कभी ठोस नहीं हो सकता। विश्वामित्र राजा थे, वशिष्ठ से उसकी मुलाकात हुआ, और वशिष्ठ की ज्ञान की वैभव देखा, उसकी ज्ञान की समृद्धि देखा, उसकी परम उपलब्धि को देखा, उसके परम ज्ञान को देखा। राजा को बड़ा दुख हुआ। उस समय नाम उसका विश्वामित्र नहीं था। बहुत पीड़ा हुई, और ठान लिया उन्होंने कि वशिष्ठ जैसे भी मुझे बनना है। उस राजा ने अपने को धिक्कार लिया और ठान लिया, तो फिर वो बने राजर्षि। फिर भी उसका यात्रा चलता रहा, फिर बन गए वो महर्षि, फिर भी यात्रा चलता रहा, फिर बन गए फिर ब्रह्मर्षि, फिर भी उसकी यात्रा चलता रहा, और तब जाके बन गए विश्वामित्र। मित्र, यदि विश्वामित्र अपने जीवन के उत्तरार्ध में, उसका जीवन आधा से ज्यादा गुजर चुका था राजसी वैभव में, ठाट बाट में, ऐशो आराम में, न जाने किस किस में। आपने सुना होगा इंद्रासन भी हिल गया था, ऐसा उसने ठान लिया था। और उसने ठान लिया, और पूरे विश्व को क्या दे दिया? पूरे विश्व को दे दिया 24 मंत्रों से, 20 अक्षरों से बना हुआ दुनिया का सबसे सुपर पावर गायत्री मंत्र उन्होंने दे दिया दुनिया को। कहा कि ये है कि लीजिए, मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च देता हूं, इस अखिल ब्रह्मांड का एक बड़ा शानदार रिसर्च देता हूं मित्रों। और उन्होंने गायत्री महामंत्र 24 अक्षरों से मिलकर के सिद्ध करके इस दुनिया को दे दिया विश्वामित्र।
पूरे विश्व के कल्याण के लिए। ठान लिया था विश्वामित्र ने। मित्रों, यदि हम विश्वामित्र नहीं बनने की ठानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ करने का तो ठान लो। मरने से पहले कुछ अच्छा करने का तो ठान लो। मरने से पहले आप जो भी अपनी क्षमता है उस क्षमता को इस दुनिया में दिखाने का तो ठान लो। आप ठान तो लो कि आप क्या कर सकते, उस करने में लग जाओ, जुट जाओ। जैसे विश्वामित्र ने जुटा, छोड़ दिया राजपाट, सब कुछ छोड़ दिया, फेंक दिया। लेकिन हम तो गुरुजी चाह रहे हैं कि वो दौलत कमाए और उनका दौलत हम हड़प ले। तो मित्रों, ऐसा ठानना आपके लिए फिर अनीतिपूर्ण होगा, तो फिर उसकी सजा भी मिलेगी। हम तो चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए बिना कुछ मेहनत किए। तो मैं ठान लूँ क्या? ठान लो, चल पड़ो, मेहनत करो, आज नहीं तो कल औकात आएगा तो बन जाओगे। पर औकात तो पैदा करना पड़ेगा ना मित्र। चाहे आप उद्योगपति बनो, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनो, चाहे कलेक्टर बनो, कमिश्नर बनो, चपरासी बनो, चाहे घर का मुखिया बनो, चाहे एक गुरुजी बनो, एक टीचर बन जाओ, चाहे एक बड़ा प्लेयर बन जाओ। ठान लो और लग जाओ, कुछ तो बनोगे। कुछ नहीं बनने से तो अच्छा कि कुछ बनोगे। किसान ठान लेता है जुलाई में, खेत जोताई करता है, बुआई करता है, निंदाई गुड़ाई करता है, और दिसंबर के आते आते तक जनवरी में फसल काट लेता है। अब किसान जुलाई में सही समय पर यदि न ठान ले, अपनी खेती बाड़ी ना करे, तो फिर दिसंबर में फसल कैसे काटेगी मित्र। वैसे ही समय रहते आपको ठानना होगा और मेहनत भी करना होगा। एक बार यदि आप ठान लेंगे तो जरूर आपके जीवन में क्रांति घटेगी, मुझे पक्का यकीन है। तो मित्रों, आइए एक बार अपनी अपनी दर्पण में देखें, अपना चेहरा देखें कि वास्तव में क्या मैं जो दिख रहा हूँ यही मैं हूँ, कि मेरे अंदर में कोई और है जो परम शक्तिशाली है। ये जो मैं बाहर से देख रहा हूँ, काले कलुटा चेहरा देख रहा हूँ और कमज़ोर हाथ पैर देख रहा हूँ, ये जो स्किन देख रहा हूँ, ये जो बाल देख रहा हूँ, ये जो दांतें देख रहा हूँ, जो रुग्णता देख रहा हूँ, क्या मैं यही हूँ? कि इसके अंदर में जो मेरी सूक्ष्म स्वरूप है वो मैं हूँ, या उसके अंदर में और कारण स्वरूप है वो मैं हूँ, या मैं परम शक्तिशाली मैं हूँ? कौन हूँ मैं आखिर? एक बार दर्पण देखिए तो सही, एक बार समझिए, देखिए। और ज़िंदगी में यदि आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको ठान लीजिए और उसमें लग जाइए। ठान लेना और लग जाना, ठान लेना और लग जाना, ये दो मंत्र है। एक बार पहले ठान लीजिए, फिर बो देना, फिर उसके पीछे लग जाना, लग जाना, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। जब लगे रहोगे तो फिर आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लोगे। तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें, लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ें, आपके जीवन में क्रांति घटे। इसी मंगल कामना के साथ, इसी शुभकामना के साथ गुरुजी फिर मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।